नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट 12वां होने वाला है। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी कम समय बचा हुआ है, जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस सेट दीजिए। हर सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा पॉसिबल हो उतने प्रैक्टिस सेट दीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट दे कहाँ से? हमारे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट दोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों आपके परीक्षा का आकलन होगा, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, किस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं। दोस्तों ये राजस्थान जीके का 12वां प्रैक्टिस सेट होने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन को अंत तक जरूर देखना। और जो भी साथी पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों बीएसटीसी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो पीछे आपके 5 साल के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों इस क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है किसको? मारवाड़, चित्तौड़, जयपुर या अजमेर को? राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, तस्तरी नुमा आकार के पहाड़ी स्कंद को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? जौहर, गुरु शिखर, देशहरो या गिरवा? बताइए दोस्तों, गिरवा कहा जाता है। दोस्तों आप इन 4 विकल्प को ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्रीष्म समारोह का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या माउंट आबू? ग्रीष्म समारोह माउंट आबू के अंदर आयोजित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों सभी को आना चाहिए प्रश्न। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोकुल भाई भट्ट या हनुमंत सिंह को? किसको कहा जाता है किसान आंदोलन का जनक? हनुमंत सिंह को कहा जाता है। अगला, बाढ़ राहत कार्य के दौरान 1865 सवाई राम सिंह द्वारा किस बाग का निर्माण करवाया गया था? बताइए दोस्तों, बाढ़ राहत योजना के दौरान 1865 सवाई राम सिंह के द्वारा किस बाग का निर्माण करवाया गया था? रामनिवास बाग का। दोस्तों अगला प्रश्न, मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, गेहूं, जौ, चना, चावल या गन्ना, ज्वार या बाजरा या कपास या मक्का? मिश्रित लाल व और काली मिट्टी से कपास और मक्का को दोस्तों सबसे ज्यादा इनसे उत्पादित होते हैं। अगला, गढ़बीठली दुर्ग कहाँ स्थित है? गढ़बीठली तारागढ़ अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम बार सीमेंट उत्पादन कहाँ और कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, सवाई माधोपुर, लाखेरी, ब्यावर या जयपुर के अंदर? प्रथम बार सीमेंट उत्पादन लाखेरी के अंदर हुआ था 1915 के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, राज सिंह या अजय सिंह की मृत्यु के बाद? बताइए दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार का भूभाग क्षेत्र सर्वाधिक फैला हुआ? दोस्तों बताइए, मैदानी है, पर्वतीय, मरुस्थलीय या पठारी भाग? भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार का भूभाग क्षेत्र में सर्वाधिक फैला हुआ है? किस प्रकार का? मरुस्थलीय। दोस्तों अगला प्रश्न, पिछवाया चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों युद्ध, श्री कृष्ण की लीलाएं, राज दरबार या प्रणय प्रसंग? बताइए दोस्तों, पिछवाया चित्रकला शैली का मुख्य विषय श्री कृष्ण की लीलाएं। दोस्तों अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी को आना चाहिए प्रश्न। कौन है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री है। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख चना किन जिलों में उत्पादित होता है?
चना किन जिलों के अंदर प्रमुख उत्पादित होता है? अलवर, कोटा, जयपुर या सवाई माधोपुर या उपरोक्त सभी दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किन के अंदर होता है? अलवर, कोटा, जयपुर और सवाई माधोपुर सभी के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। विजय सिंह पथिक, गोकुलदास आसवा, मास्टर आदित्येंद्र या जोरावर सिंह बारठ के द्वारा? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 1927 ईस्वी को भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच के संबंधों की जांच करने एवं परिभाषित करने के लिए इंडियन स्टेट कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। चार्ल्स वुड, विलियम हंटर, लॉर्ड ली या हारकोट बटलर दोस्तों? बताइए, कौन थे इंडियन स्टेट कमेटी के अध्यक्ष? बताइए दोस्तों, हालकोट बटलर थे दोस्तों। अगला प्रश्न, हवाई यातायात को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान के किस हवाई अड्डे को ISO 9001-2000 प्रमाणन 29 दिसंबर 2003 को प्रदान किया गया दोस्तों? ISO सर्टिफाइड 29 दिसंबर 2003 को किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया था? किसको? सांगानेर हवाई अड्डा, जयपुर को दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा ऊंट सबसे अच्छी प्रजाति का माना जाता है? जैसलमेरी, कच्छी, अलवरी या बीकानेरी? कौन सा ऊंट सबसे अच्छी प्रजाति का माना जाता है? जैसलमेरी ऊंट माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने आमेर के किले का निर्माण करवाया था? आमेर के किले का निर्माण दुलेराय, अकबर, मिर्जा राजा जयसिंह या राजा मानसिंह के द्वारा? आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य चरी, नेजा, घूमर या गेर? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, चरी नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? रेडियो का प्रसारण जोधपुर से हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती पठार में पाई जाने वाली मिट्टी लाल, मध्यम काली मिट्टी, कच्छारी मिट्टी या भूरी मिट्टी? बताइए दोस्तों, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है? मध्यम काली मिट्टी दोस्तों। अगला, मेमंद होता है दोस्तों, मेमंद एक आभूषण है जो सिर पर या पैर पर, हाथ में या कमर में कहाँ पहना जाता है? मेमंद दोस्तों सिर में पहने जाने वाला एक आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न, अलवर शैली में किन दो शैलियों का मेल है दोस्तों? अलवर शैली के अंदर किन दो शैलियों का मेल है? बताइए दोस्तों, जयपुर एवं मुगल शैली का अलवर शैली के अंदर मेल है दोस्तों। अगला, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? रामचरण जी, जाम्बो जी, हरिदास जी या जसनाथ जी? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? हरिदास जी। अगला प्रश्न, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाया जाता है? बाजरे का तो उत्पादन बलुई मृदा के अंदर। अगला प्रश्न, श्वेत संगमरमर से निर्मित जसवंत मेमोरियल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, जयपुर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? जसवंत मेमोरियल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर। अगला, राजस्थान में तंबाकू की दो किस्में पाई जाती है। भारत में तंबाकू का पौधा 1508 ईस्वी में किस देश से लाया गया था दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस देश से लाया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था दोस्तों। अगला, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों इसका आंसर। कृष्णानंद व्यास, राणा हमीर, महाराणा कुंभा या राधा कृष्ण?
राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है दोस्तों? कृष्णानंद व्यास है दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जो पिछले 5 सालों के अंदर प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न इस क्लास के अंदर मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के रूप में जानी जाती है? कौन सी? भीनमाल जानी जाती है दोस्तों। अगला, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है कहां? पलाना के अंदर, खारी, कपुरुडी व जलीपा या मेड़ता रोड। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है? पलाना के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अगला, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में महिला डेयरी विकास योजना चलाई जा रही है? महिला डेयरी विकास योजना किन जिलों में चलाई जा रही है? बताइए दोस्तों। जयपुर व जोधपुर के अंदर, बिल्कुल। बीकानेर, सीकर के अंदर चलाई जा रही है दोस्तों। पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर के अंदर भी बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी के अंदर बताइए दोस्तों डेयरी, महिला डेयरी विकास योजना चलाई जा रही है। अगला, चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कहाँ की मोजड़ियां या जूतियां प्रसिद्ध है? मोजड़ियां व जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसमें हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके अंदर पहचानना वह कौन सा शहर है जिसमें हवाई अड्डा नहीं है। उदयपुर में है दोस्तों, कोटा में भी है, अजमेर के अंदर नहीं है और जोधपुर के अंदर है, देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस ओर है? पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस ओर है? पश्चिम दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पश्चिम की ओर? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर पूर्व की ओर है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग की ढाल। अगला, राजस्थान के किस नगर के समीप से कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा नगर है दोस्तों? टोंक, जयपुर, बांसवाड़ा या जालोर से? बताइए दोस्तों, बांसवाड़ा से निकलती है दोस्तों। अगला, संरचना के आधार पर राजस्थान भौतिक स्वरूप देश में निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? बताइए। उत्तर का वृत्त मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठारी भाग दोस्तों? बताइए किस किस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों भौतिक स्वरूप के अंदर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी के अंदर आते हैं दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? फड़ौदी झील नहीं दोस्तों, सिलीसेट झील नहीं, पुष्कर झील नहीं, नक्की झील है दोस्तों, सिरोही में स्थित है। अगला, भील जनजाति के लोगों के घर परस्पर दूर होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है मुख्य? पड़ोसी भील के जादू टोने का भय, मकानों के मध्य कृषि भूमि का रखना, मकान में सूर्य का प्रकाश न आना या स्वच्छ वायु प्राप्त करना दोस्तों? बताइए। भील जनजाति के लोग अपने घर एक दूसरे घरों से दूर रखते हैं दोस्तों, मुख्य कारण क्या है? पड़ोसी भील के जादू टोने का भय होता है दोस्तों उनको। अगला प्रश्न, आमेर के महल किसने मुगल काल में बनवाए थे दोस्तों? बताइए किसने बनवाए थे? राजा मान सिंह ने बनवाए थे दोस्तों। अगला, दिल्ली की स्थापना, वर्तमान के अंदर दिल्ली, इसकी स्थापना किसने की थी? तोमर, राठौड़, परमार या प्रतिहारों ने? किसने की थी दोस्तों दिल्ली की स्थापना? तोमर वंश ने की। अगला प्रश्न, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है? उड़द, मक्का, रजिका या गेहूं? बताइए दोस्तों, कौन सी फसल है? मक्का के पत्तों से बनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों। हीरानंद व्यास, सवाई प्रताप सिंह, देवर्षि भट्ट, ब्रजापल या चतुरलाल सेन दोस्तों? बताइए।
इंपॉर्टेंट प्रश्न, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? सवाई प्रताप सिंह दोस्तों। अगला प्रश्न, नृत्य का संबंध किससे है दोस्तों? ग्रास या कंजर, कालबेलिया या भील? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नृत्य भील जनजाति से। अगला प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहती थी? मीराबाई किसकी भक्ति के अंदर लीन रहती थी? कृष्ण जी की दोस्तों। अगला प्रश्न, मरु विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते थे? कौन से कार्य बताइए दोस्तों? पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था बिल्कुल सही है, कृषि वानिकी का विकास ये भी किया जाता था, और लघु सिंचाई भी की जाती थी दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम में। उपरोक्त सभी किए जाते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, आकृति एवं संरचना के आधार पर किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से किया जाता है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला से की जाती है दोस्तों तुलना। अगला प्रश्न, उमेद पैलेस कहां पर स्थित है? उमेद पैलेस सभी को आना चाहिए प्रश्न दोस्तों, जोधपुर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों? किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक? पश्चिम मरुस्थल का, गग्गर के मैदान का, पूर्वी मैदान का, या हाड़ौती के पठार का? कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थल का है दोस्तों। अगला प्रश्न, सिरोठी, लोही, मारवाड़ी, जमनपुरी, बखारी, अलवटी तथा मकरानन नस्लें किसकी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों ये सारी की सारी जो नस्लें हैं किसकी है? बकरी की है, गाय, भैंस या भेड़ की दोस्तों? बताइए दोस्तों ये सारी की सारी दोस्तों नस्लें हैं जो बकरी की नस्लें हैं। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार का राजस्थान का नाम राजस्थान रखा था दोस्तों? किस इतिहासकार ने रखा था राजस्थान का नाम राजस्थान? केसरी सिंह बारट, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज टॉमस या पृथ्वीराज चौहान ने? किसने रखा था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम राजस्थान रखा था दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान जीके के जो आपके पीछे कई एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे गए, उनका संपूर्ण निचोड़ था। कितने भी प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बता देना। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको BHTC से रिगार्डिंग या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।